कुडनी के जनता में दुख सुख में साथी सहभागी होने के लिए हमारे मित्र है, छोटे भाई नीलाभ कुमार है। मैं आग्रह करूंगा कि उसको जरूर वहाँ की जनता मौका दे। आपको मालूम होगा जो भाजपा से कैंडिडेट हैं केदार गुप्ता जी हैं, उनका क्या पूरे खानदान कमीशन खोरी की है। मनोज कुमार जो अहियास है, दिन दहाड़े दारू पीता है, डांस बार में जाता है, तो ऐसे कैंडिडेट को आम जनता क्या वहाँ पे चुन कर करेगा जिसको आजमाया हुआ है। कैंडिडेट कौन है, कुडनी की जनता को ये देखना चाहिए कि हमारे सामने कैंडिडेट कौन है, कौन सा हमारा जो जीत के जाएगा, जो हमारे लिए खड़ा रहेगा, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव है, कुढ़नी में उपचुनाव है। इसको लेकर महागठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है, तो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वहीं मुकेश सहनी भी मैदान में उतरे हैं। इन तमाम जो कैंडिडेट को उतारा गया है कुढ़नी उपचुनाव को जीतने के लिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक शर्मा है। उनसे जानते हैं, कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है, मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो भी मैदान में है, भाजपा भी है और महागठबंधन भी। सर्वप्रथम तो देखिए, आज बिहार के लिए बहुत ही दुखद दिन है। लगभग हमारे 20 से ज़्यादा बिहारी भाई का आज एक ट्रक द्वारा रौंद दिया गया है। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदाई है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो हमारे बिहारी भाई घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द ईश्वर स्वस्थ बनाए। और जहाँ तक कुडनी की बात है, तो कुडनी में मैं कुडनी के जनता को इसके लिए एक बार निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि जो चुनाव उपचुनाव हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, किस पार्टी के कारण हो रहा है, उस पर जनता को ज़रूर सोचना चाहिए। जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं, देखिए जो कैंडिडेट हैं महागठबंधन से भाजपा से, दोनों विधायक रह चुके हैं, दोनों पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो वहाँ का जनता ने दोनों को देखा है, परखा है कि भाई ये खड़ा होकर खाली जाति की राजनीति कर रहे हैं सभी वहाँ पे पार्टियाँ। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुडनी के भविष्य के लिए, कुडनी के स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए, कुडनी के शिक्षा की व्यवस्था के लिए, कुडनी के जनता में दुख सुख में साथी सहभागी होने के लिए हमारे मित्र है, छोटे भाई नीलाभ कुमार है। मैं आग्रह करूंगा कि उसको जरूर वहाँ के जनता मौका दे। मुकेश सहनी से नहीं लेना है, वो पार्टी से नहीं लेना है, पर्सनली हमारा छोटा भाई है नीलाभ, उसके लिए हम, क्योंकि ये युवा है, पढ़ा लिखा युवा है। आपको मालूम होगा जो भाजपा से कैंडिडेट हैं केदार गुप्ता जी हैं, उनका क्या पूरे खानदान कमीशन खोरी की है। मनोज कुमार जो अहियास है, दिन दहाड़े दारू पीता है, डांस बार में जाता है, तो ऐसे कैंडिडेट को आम जनता क्या वहाँ पे चुन कर करेगा जिसको आजमाया हुआ है। ये नया चेहरा है, नया युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, और ये मैं देखता हूँ कि हर समय जो कुडनी के जनता के साथ खड़ा रहता है, दुख सुख में सहभागी रहता है। इसलिए हम लोग का है, जाति और धर्म और पार्टी का नहीं, जो कैंडिडेट है उस पर वोट करे। और देखिए, कैंडिडेट ही होता है जो अपना क्षेत्र के जनता के साथ रहता है, कोई पार्टी नहीं रहता है। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो मात्र 700 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आरजेडी से हारी थी। आरजेडी के विधायक बने अनिल सहनी, उनका भी कहना है कि हमारा मामला था अभी हाई कोर्ट में ही, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव का ऐलान हो गया। इस तरह की बातें हुई, लेकिन चुनाव का ऐलान हुआ। तो भाजपा जो वादा कर रही है कि हम 700 वोट से हारे थे और इस बार हम जीत करेंगे, तो उनको क्या कहें? मैं तो बताया ना, देखिए ये विधानसभा जो विधायक बनते हैं ना, वो पार्टी से ज़्यादा वहाँ का जनता का भला या जनता के दुख सुख में कैंडिडेट होता है। कैंडिडेट कौन है, कुडनी की जनता को ये देखना चाहिए कि हमारे सामने कैंडिडेट कौन है, कौन सा हमारा जो जीत के जाएगा, जो हमारे लिए खड़ा रहेगा, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए कौन आवाज़ उठाएगा, हमारे शिक्षा के लिए कौन आवाज़ उठाएगा, हमारे रोजगार के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। तो इसलिए हमारा बोलना है कि ये सबको परखा हुआ है, दोनों जो पूर्व विधायक है, तो इसलिए नया चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है। उनका नाना जी भी वहाँ के साधु शरण बाबू जी एक योद्धा थे, एक विधायक रह चुके हैं, तो उनका देखा हुआ है कार्यकाल। इसलिए हम लोग का है कि कैंडिडेट देख के वोट करें, पार्टी पे ना जाए। विधानसभा में एक विधायक से कोई पार्टी का सरकार नहीं बन रहा है, कोई पार्टी का सरकार नहीं चला जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा बिहार में कि कुडनी की जनता ने अपनी बुद्धि से काम लिया, अपने विवेक से काम लिया, कि एक युवा को चुना है, और वो युवा जो दिन रात पब्लिक के साथ में रहता है। चलिए, बिल्कुल। तो इनका कहना है कि नीलाभ जो कैंडिडेट मुकेश सहनी की पार्टी से, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि वहाँ उपचुनाव में जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रन में है, आरजेडी रन में है, मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से नीलाभ है, और इनका कहना है कि दोनों को जो है जनता देख चुकी है, लेकिन एक मौका नीलाभ को दिया जाना चाहिए। लेकिन अब क्या होता ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। 5 तारीख को चुनाव है, और जब नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। नेशन के साथ नमस्कार।